Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑन महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी जावा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना, क्योंकि जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपको उन आर्टिकल्स के बारे में पता रहना चाहिए। अगर आप देश में रहते हैं तो भी, और अगर पेपर किसी की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की, तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। देखिए, बात कर रहा हूं, आपको पता है कि नेपाल अंडर ग्रेट टर्मोइल, नेपाल बहुत बड़ी अस्त व्यस्तता के अंदर घिरा हुआ है, बहुत इंसर्जेंसी हो रही है, लोग पथराव कर रहे हैं, पूरा नेपाल सड़कों पर है, पूरा का पूरा राजतंत्र, उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है तहस नहस हो चुका है, राष्ट्रपति भवन जल चुका है, पार्लियामेंट जल चुकी है, सारे मंत्रियों के हाउस पथराव से भर चुके हैं। हर आदमी को, जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल के अंदर, उसको भी कह दिया गया है कि बाहर मत निकलना, बाहर दिक्कत है। दोस्तों, जितना भी नेपाल का यूथ है वो रोडों पर है, यानी ये एक रेजिम शिफ्ट है और इसमें कोई भी आएगा तो वो पिसेगा, क्योंकि ये आर्म्ड रिवेलियंस हैं। ध्यान रखना, हथियार लोगों के हाथ में है, धुआंधार गोलीबारी हो रही है, बम चल रहे हैं, आंसू गैस चल रही है, और ये बात अब आर्मी और जनता के बीच में आ गई है, क्योंकि नेता नगरी तो अब फरार हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट आता है, क्योंकि जो आदमी इस काम को करवा रहा था वो अपने मंसूबे में सक्सेसफुल हो गया। अब यहां पर अस्थिरता रहेगी, यानी अनस्टेबिलिटी रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम, 2 to 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स में पता चलेगी कि कौन होगा नेपाल का नया मालिक, कौन सत्ताधारी होगा या कौन मोनार्किस्ट होगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर आई है, और वो आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। Donald Trump recently tweeted on the X and talked about the tariffs of 50% imposed over India. दोस्तों, एक बार फिर से झुकता हुआ नजर आया है डोनाल्ड ट्रंप। देख लेते हैं ट्वीट में उसने कहा क्या है। एक बार ये ट्वीट देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है, बहुत इत्मीनान से समझेंगे। कह रहा है कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया, मैं बहुत खुश हूं ये अनाउंस करते हुए कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर काउंटिंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स। हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, यानी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बैरियर्स चल रहे हैं ट्रेड में, कि मैंने इतना लगा दिया, आपने उस पर टैक्स लगा दिया, आपने मेरी कंपनी पे टैक्स लगा दिया, ये बिटवीन टू नेशन, दोनों देशों के बारे में। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद माय वेरी गुड फ्रेंड। देखिए, इसके नोटिस करिए, इसको कहते हैं चाटुकारिता, बाल्टी लेके पानी मारना। ठीक है, ये अब ऐसी तैसी हो रही है कि यार भारत इतनी जल्दी दबने वाला है नहीं। अरे भारत यार नहीं दबेगा, हम शुरू से ही ऐसे हैं कि गर्दन कट जाएगी लेकिन झुक नहीं पाते, दिक्कत है हमारे खून में। और दोस्तों, ये दिक्कत जरूरी है, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए दिक्कत जरूरी है। कह रहा है वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छे अच्छे को झुका दिया नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, भारत की इतनी पावर है कि जिस देश का प्रधानमंत्री है तो उस प्रधानमंत्री तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो गया ना। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत अरसों में रहे हैं, बट डिप्लोमेसी में ग्रेटेस्ट पावर किसके पास है? द ग्रेट नरेंद्र मोदी। इन द अपकमिंग वीक्स, आगे आने वाले कुछ हफ्तों में यह बात करने वाला है, आई फील सर्टेन दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन कमिंग टू द सक्सेसफुल कंक्लूजन फॉर बोथ ऑफ आवर ग्रेट कंट्रीज। हमारे दो महान देशों के बीच में आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इसका कुछ ना कुछ पॉसिबल कंक्लूजन निकाल लेंगे। पॉसिबल कंक्लूजन तो बेटा ये निकालेगा, देख ले इधर, पॉसिबल कंक्लूजन भी यही व्यक्ति निकालेगा, तेरे बस का है नहीं। तू तो केवल ये कहेगा देख लीजिए ना थोड़ा, फिर ये कोई फॉर्मूला लगाएगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन व्यक्ति है। इसीलिए देश को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने की तरफ कदम रख दिया है। एंड दैट्स व्हाई आई यूजुअली कॉल्ड नरेंद्र मोदी इज अ विजनरी लीडर, कि उनको पता है 2047 में अभी 22 साल है। 22 साल तक क्या पता है नरेंद्र मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट हाँ, यस, ही हैज सेटल्ड डाउन अ विजन दैट वी वांट टू सी आवर नेशन एज अ डेवलप्ड वन इन कमिंग 20 इयर्स। जब हम भारत की आजादी की शताब्दी मनाएंगे, उस सहस्त्राब्दी पर हम अपने देश को विकसित घोषित करेंगे, और यही हमारी 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी विजय पराकाष्ठा होगी। दोस्तों, भारत हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन महाशक्ति बनेगा, यह कंफर्म है। क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकता है? इसके आगे डेवलपमेंट जब होगा तब मैं बताऊंगा। अगर बालिन शाह इसके प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसा हो सकता है। नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है, ठीक है। दुनिया में हिंदू सबसे ज्यादा कहां है? नेपाल में, अगर उसकी आबादी के पॉपुलेशन के रेशियो में देखा जाए तो। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह डिसीजन होने वाला। अब यह डिसीजन क्यों आया ट्रंप का? इस वजह से 1 2 3, यानी ये जो ट्रायोलॉजी बनी है, इस ट्रायोलॉजी की वजह से ट्रंप का यह डिसीजन आया है कि अगर भारत इस तरीके से शिफ्ट हो गया तो फिर तुमको सिर्फ कोई नहीं पूछेगा, ये छोटे मोटे तुम्हारे मैक्सिको, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इन्हीं देशों के अलावा। जबकि वेनेजुएला तो अब भी भारत के प्रधानमंत्री से बात करना चाह रहा है कि हमको भारत के प्रधानमंत्री से बात करनी है, हमको नहीं करनी ट्रंप वगैरह से बात, क्योंकि वेनेजुएला क्राइसिस का मुख्य कारण ही डोनाल्ड ट्रंप है। वेनेजुएला अब तक के सबसे बड़े भंडारों में से है, तेल के में से। अगर हमारी साठगांठ बनती है वेनेजुएला के साथ, जो कि हमको पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो मामला फिट करने में, जुगाड़ बनाने में नंबर 1 व्यक्ति है, डिप्लोमेसी में नंबर 1 व्यक्ति है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वी विल बी अ ग्रेट नेशन, क्योंकि हमको डायरेक्ट फिट ट्रेड करने का मौका मिलेगा। जैसे हम रशिया से ले रहे हैं, वैसे वेनेजुएला हमको धुआंधार डिस्काउंट देगा, और हमारे देश में महंगाई और ये सब क्या है वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी। डोंट वरी माय डियर, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया है, इसकी मजबूरी ये है डोनाल्ड ट्रंप की। अब वो कह रहा है मैं देख लेता हूं, कुछ ऐसा हो जाएगा डेवलपमेंट, हम बहुत जल्दी इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे टैरिफ हटाता है, या कैसे कोई और बात बिगड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है पूरा देश इस समय घिरा हुआ है लड़ाई से। इजराइल ने लास्ट नाइट
कतर पर अटैक कर दिया भाई, बॉम्बिंग। कतर जिस जगह पर, दोहा समझते हो, दोहा में जिस जगह पर हर देश का झंझट वाला आदमी आकर अपनी बात करता था, ऐसा प्लेस उन्होंने बना रखा था, और उस जगह पर ही बॉम्बिंग कर दी इजराइल ने। और इजराइल का एक ही व्यक्ति खुलकर सपोर्ट कर रहा है इस समय, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि हमास अगर इनके होस्टेजेस को वापस नहीं करता, यानी उनके कुछ लोग कैदी बना रखे हैं हमास ने, और हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहां बैठे हुए, कतर में, दोहा में, और वहीं जाकर उन्होंने बॉम्बिंग करी है कतर के अंदर। तो देखिए आगे जो अरब वर्ल्ड है वो किस तरीके से खिलाफ हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के या इजराइल के, क्योंकि यहां पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है। ठीक है, तो आगे आने वाले किसी भी डेवलपमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या चल रहा है यूरोप में, क्या चल रहा है साउथ एशिया में हमारे यहां, या क्या चल रहा है अमेरिका की साइड। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखना, जिससे कोई भी एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपसे छूटे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।